अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज फर्स्ट हाफ काफ़ी लो एक्टिविटी, इंडेक्स का स्टार्ट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ देखा, फिर डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखने को मिला। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर जो है वो इंडेक्स स्टक होता हुआ नजर आया। तकरीबन 3:30 बजे तक ही इंडेक्स जो है ना वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक था, लेकिन उसके बाद जो है वो ऑयल सेक्टर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, ब्रेकआउट हुए, उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव मोमेंटम बनी, इंडेक्स को भी सपोर्ट मिली। 1,12,000 को इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया। कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था 1,12,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी देखने को मिली है। तो पिछले कुछ दिनों से जो सेलिंग प्रेशर चलता हुआ आ रहा था, वो एक थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आया है और इंडेक्स ने जो है वो थोड़ा सा रीबाउंड किया है, थोड़ा सा सांस ली है। ठीक है, बुल्स बियर्स ने और दोबारा सी जो है वो रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। आज जो है वो हम लोगों ने आज का लो हम लोगों ने केसी 100 इंडेक्स का 1,12,013 के लेवल के ऊपर देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,13,247 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 609.8 करता हुआ हमें इंडेक्स नज़र आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, टॉप वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL, FFL और सिनर्जी, पेस के, इलेक्ट्रिक ये वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें हम लोग तो OGDC, PPL इन दोनों ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनाया 3:30 बजे के बाद और डिसेंडिंग पैटर्न बना हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बना है इनके अंदर। 259 पॉइंट OGDC ने ऐड किए हैं, PPL ने 214 पॉइंट। ये दोनों शेयर जो है वो PSO, ये OGDC, PPL, PSO, NRL, ATRL सुबह चार्ट शेयर किए थे कि अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के पास है, वहाँ से रिबाउंड हो सकते हैं। रिबाउंड एक्टिविटी के अंदर कुछ स्टक हुए थे PPL, OGDC, आज वो ब्रेक हुई। ठीक है, उनके अंदर मोमेंटम बना। BHL ने 138 पॉइंट गेन किए हैं, FFC ने 55 पॉइंट, HMB 44, MEHT 40, PKGP 38, डीजे खान सेमेंट 33, FCCL 32, नेस्ले 27 पॉइंट, MCB 25 पॉइंट, पैनल सीमेंट 24.8 करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग 68, अप पावर 40, UBL 40, HBL 38, मिजान बैंक 25, एयरलिंक लवर लॉक लगा, लवर लॉक के बाद एक अच्छी रिकवरी आई 23 पॉइंट, इसने इंटरडे टर्म्स के ऊपर रिकवरी दिखाई 23 पॉइंट इसने लूज किए। लकी सीमेंट 22, TRG 22, SRBI 20, एबर्ट 20 और गैलेक्सो 18 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 23 EMA को रिस्पेक्ट दी है, जो कि सितंबर के स्टार्ट से चलती भी आ रही है और कोई भी क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे नहीं देखी है हमने सितंबर 2024 से। एक अच्छी सपोर्ट है, इंडेक्स ने कोशिश की है इस लेवल को मेंटेन करने की। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हम लोगों ने कम देखे। आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 216.224 मिलियन वॉल्यूम का काम देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 268.882 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 52.6 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 19.5% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में जिस तरह यहाँ एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी 20 दिसंबर को, जब इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया था, उस दिन जो है वो हमें 3238 पॉइंट गेन होते हुए नजर आए थे और एक अच्छा फिर नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली थी। वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे नजर, वॉल्यूम यहाँ बाइंग होती हुई नजर आई थी। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया था। आज वहाँ इस तरीके से जो है ना वो एक रिकवरी नहीं देखने को मिली। उसकी वजह ये भी थी कि कल जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं थी जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने 4795 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो 4%, 4.3% लूज होता हुआ देखने को मिला था। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग देखें 9 जनवरी कल का जो दिन था उसमें हमने 1.3% इंडेक्स को लूज होता हुआ देखने को मिला था। तो इस वजह से भी ये एक है कि इंडेक्स के अंदर जो है वो एक अच्छी एग्रेसिवली जो है वो रिकवरी नहीं देखने को मिली। सिर्फ कुछ चंद आइटम्स के अंदर जो है वो एक अच्छी रिकवरी ऑयल सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पर रिकवरी देखने को मिली है और वॉल्यूम भी जो है वो कम जनरेट होते हुए देखने को मिले हैं। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें इंडेक्स को तो बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और जो लास्ट वीक की कैंडल थी बिल्कुल उसके पास से ही है ना इंडेक्स ने लो टेस्ट किया और रिकवर होता हुआ थोड़ा सा नज़र आया, थोड़ी सी मामूली सी वीक बनती हुई नज़र आई है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इंडेक्स का। जो लास्ट वीक जो इंडेक्स का लो था 1,11,900 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर जो है वो एग्रेसिव
जो है वो सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो अगर हम लोग देखें तो एक रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इस वीक जो है वॉल्यूम हमने काफ़ी कम देखे। केसी इंडिया इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 1510 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 2349 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 839 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 35.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे हम लोग देखें तो इंडेक्स जो है वो चैनल के टॉप के पास से बिल्कुल रिजेक्शन ले रहा है। डबल टॉप बना के वहाँ से रिजेक्शन लिए। आरएसआई देखें, आरएसआई अगर मैं लगा के दिखाऊं तो फिलहाल जो है वो आरएसआई जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ ही है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए होगी इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। वो अपसाइड में मोमेंटम कहाँ पे इंडेक्स को होल्ड करना होगा एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए है, 1,14,300 400 का लेवल है। ये एक क्रिटिकल लेवल है। मंडे वाले दिन जो है वो इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा, स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा और इससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड होना होगा। इस लेवल से ऊपर अगर इंडेक्स होल्ड हो जाता है तो फिर हमें एक अच्छी दोबारा से रिकवरी अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। 1,15,000 1,16,000 तक हम इंडेक्स को जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 1,14,400 के लेवल को इंडेक्स मेंटेन नहीं कर पाया तो फिर दोबारा से जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। 1,11,700 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 1,11,700 ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 1,10,250 से लेके 1,09,200 का लेवल होगा। और उसके बाद 1,08,000 और 7,700 के लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। याद रहे इंडेक्स के अंदर जो है वो एक वीकली बेसिस के ऊपर बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टर्म रिकवरी जो है वो पिछले 4 दिन हम लोगों ने रेड कैंडल मोमेंटम जो है वो लूज होता हुआ देखने को मिला। पॉजिटिव एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड के ऊपर देखने को मिल रही थी। इंडेक्स जो है वो स्टार्ट पॉजिटिव हो रहा था लेकिन जो है उसके बाद मोमेंटम लूज कर रहा था और फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो इंडेक्स को जो है वो मोमेंटम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए 1,14,400 के लेवल से ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा। अगर नहीं होल्ड हो पाए तो फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूं, OGDC डिसेंडिंग पैटर्न, फिर इसका जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट हुआ। यहाँ पे 210 208 पिछले 2-3 दिन से टेस्ट कर रहा था और वहाँ से जो है वो अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी। ये पैटर्न, ये चार्ट टेक्निकल ग्रुप के अंदर डेली बेसिस के ऊपर पिछले 2-3 दिन से शेयर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज वो जो है वो इसका ब्रेकआउट हुआ 217 से ऊपर, 217 से बाद जो है वो इसने ऑलमोस्ट 230 के लेवल को हिट किया और जो क्लोजिंग है वो 225 के पास जो है वो हमें देखने को मिली है। अब जो है वो 231 के बाद 235 से 36 का लेवल हमें हिट होता हुआ नजर आ सकता है। एक ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी आई है, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त किस्म का जनरेट होता हुआ नजर आया है। लेकिन लास्ट टाइम जब इसने एक मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया था तो 235-36 ये एक क्रिटिकल लेवल है। सिर्फ एक दिन एक अच्छी वीक बनाई थी इसने और वो जो है वो 255 के लेवल को टेस्ट किया था लेकिन क्लोजिंग जो है वो हमें 230 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। एग्रेसिवली जो है वो यहाँ से बुल्स ने जो है वो रिजेक्शन ली थी और फिर एग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था। 235 236 जो है वो ये एक क्रिटिकल लेवल है। OGDC को जो है वो इससे ऊपर मजबूती से होल्ड होना होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम। फिर जो है वो 245 255 और 270 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। PPL अगर मैं डिस्कस करूँ, PPL के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी आई। दोनों के अंदर जो है वो सेम पैटर्न था, PPL और OGDC के अंदर जो है वो सेम पैटर्न था। बिल्कुल सपोर्ट के पास से जो है वो रिबाउंड हुए, ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद जो है वो 196 तक का हाई लगाया, 193 के पास उसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 197 के बाद 203 और 203 के बाद 204 205 के लेवल और फिर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर 212 और 215 के लेवल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडेक्स को याद रखिएगा कि इंडेक्स को जो है वो 1,14,400 के लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। इसके अलावा NRL को देखें हम लोग
तो एनआरएल भी जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास जो है वो सपोर्ट लेके आया, थोड़ा सा रिबाउंड होता हुआ नजर आया है, ठीक है। और वॉल्यूम भी जो है वो अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए हैं, नीचे जो है वो एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। इसके अंदर भी लिमिटेड बाइंग की जा सकती है, 250 फिर 250 248 का स्टॉप लॉस लगा के जब चीज़ें फेवर में जा रही हो तो इसको क्वांटिटी को मजीद ऐड किया जा सकता है। 280 अगर मेंटेन करिए 250 के लेवल को तो 280 तक के टारगेट हमें इसके देखने को मिल सकते हैं। पीएसओ देखें हम लोग तो पीएसओ जो है वो पीएसओ में भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो अक्टूबर के स्टार्ट से चलती भी आ रही है। 158 का जो इसका लो लगा था वहीं से ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को आज इसने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ आज का लो हम लोगों ने 376 का लो लगते हुए देखने को मिला है, हाई फिर जो है वो 393 का हाई लगते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 389 के पास हमें इसकी क्लोजिंग अपने लो से जो है वो 12-13 रुपये अपसाइड ऊपर जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। एटीआरएल ने भी जो है वो एक अच्छी अपनी सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया। यहाँ पे हम लोग देखें तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है अक्टूबर के स्टार्ट से 300 के, अभी यहाँ पे लो, फिर इसके बाद ये लो 450 का, और अब जो है वो 580 500 583 का जो है वो आज लो लगते हुए देखने को मिला और जो क्लोजिंग जो है वो 595 के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 580 के लेवल को मेंटेन कर जाता है तो 620 इनिशियल टारगेट होगा, 620 के बाद 650 तक हमें मोमेंटम अपसाइड की तरफ कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ये 750 और 800 का जो लेवल था मोस्ट क्रिटिकल लेवल था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। टेक्निकल ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ काम करें, एग्रेसिवली रिजेक्शन ली। वहाँ से 780 के करीब का जो है वो उसने हाई बनाया था, 775 का हाई, और अब जो है वो आज 600 से भी नीचे जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अब जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन ली है और शॉर्ट कंडीशन है, मे भी पॉसिबल कि इसको अब एडजस्ट करता हुआ थोड़ी सी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स को जो है वो अपसाइड के ऊपर एडजस्ट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। लिमिटेड एक्सपोजर के साथ 1,11,700 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स को जो है वो 1,14,400 के लेवल को मेंटेन करना होगा, सस्टेन होना होगा, इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा, वहाँ से ऊपर पर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। 1,15,000 1,16,000 रुपये टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है अगर 1,14,400 के लेवल को इंडेक्स ने मजबूती से होल्ड कर लिया। अगर नहीं तो फिर दोबारा से जो है वो प्रेशर आता हुआ इंडेक्स के अंदर नजर आ सकता है। और अगर 1,11,700 के लेवल को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिवली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और लिमिटेड क्वांटिटी के साथ काम करें, जब चीज़ें फेवर में जा रही हो तो उसके बाद जो है वो क्वांटिटी को ऐड करें। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा।